अस्सलाम वालेकुम। बीएस उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के बीएस पार्ट 1 के पहले मेजर सब्जेक्ट शहरी असनाफ तारीख व तफहीम के पहले लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहरी असनाफ तारीख व तफहीम के पहले लेक्चर पर लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम के बारे में। सबसे पहले एक अदब के तालिब इल्म को पता होना चाहिए कि लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम में क्या फ़र्क होता है। लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम। लुग़वी मफ़हूम की तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के वो मायने जो आम लुग़त में पाए जाएं लुग़वी मफ़हूम कहलाते हैं, और इस्तिलाही मफ़हूम की तारीफ हम यूँ बयान कर सकते हैं कि किसी ख़ास इल्म या मज़मून में किसी लफ्ज़ के जो मायने इस्तेमाल हों उन मायनों को लफ्ज़ का इस्तिलाही मफ़हूम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है बहर। इसके लुग़वी मायने दरिया या समुंदर के होते हैं, जबकि इस्तिलाही मफ़हूम में उर्दू अदब में अगर हम देखें तो उर्दू अदब की इस्तिलाह में इससे मुराद उन ख़ास कलमात का नाम है जिन पर किसी भी शेर का वज़न ठीक किया जाता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने सीखा कि लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम में फ़र्क होता है, और भी दूसरे अल्फाज के साथ हम इस फ़र्क को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लफ्ज़ वज़न की, तो वज़न का जो लुग़वी मफ़हूम होता है वो है अंदाज़ा लगाना, पैमाना, पैमाइश करना। जबकि उर्दू अदब की इस्तिलाह में वज़न जो है वो एक ख़ास किस्म का इल्म अरूज़ की एक ख़ास बहस है जिस पर हरकत और हरूफ के इख्तिलाफ़ का ख़याल किया जाता है। अदब क्या होता है? अदब की तारीफ़। अदब अदब जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मुख्तलिफ़ नूह मफ़हूम का हामिल है। ज़हूर इस्लाम से क़बल अरबी ज़ुबान में ज़ियाफ़त और मेहमानी के मायनों में इस्तेमाल होता था। बाद में अदब में शाइस्तगी का मफ़हूम भी शामिल हुआ। अरबों के नज़दीक मेहमान नवाज़ी लाज़िमा शराफ़त समझी जाती है, चुनांचा शाइस्तगी, सलीका और हुस्न सलूक भी अदब के मायनों में दाखिल हुए। जो मेहमानदारी में शाइस्ता होता वो आम जिंदगी में भी शाइस्ता होता था। इससे अदब के लफ्ज़ में शाइस्तगी भी आ गई। अदब में खुश बयानी भी शामिल है। इस्लाम से कबल खुश बयानी को आला अदब कहा जाता था। अदब की मुख्तलिफ नाज़रीन ने मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं। इब्न खल्दून ने अदब को इल्म करार दिया है। अदब वो फ़न लतीफ़ है जिसके ज़रिए अदीब अपने जज्बात व अफ़कार को अपने नफ्सियाती और शख्सी ख़साइस के मुताबिक ना सिर्फ ज़ाहिर करता है बल्कि अल्फाज के वास्ते से ज़िंदगी के दाखिली और ख़ारजी हक़ाइक़ की रोशनी में इनकी तर्जुमानी करता है, और अपने तख़य्युल से काम लेकर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि सामे और कारी का जज्बा और तख़य्युल इसी तरह मुतासिर होता है जिस तरह खुद अदीब का अपना तख़य्युल और जज्बा मुतासिर होता है। उर्दू अदब में इल्म मायने, इल्म बयान, इल्म बदी, असनाफ़ अदब और इल्म अरूज़ भी शामिल किए जाते हैं। माइकेन ने अदब के बारे में यूँ कहा है, कुदरत ने इंसान में जो सरमदी सलाहियतें और वदियत की हैं इनका इज़हार अदब है।